हमारा एक चेला है चंगीलाल। हमाओ चेला चंगीलाल। चंगीलाल को हो गो लवेरिया, एक हो तो मलेरिया, एक हो तो लवेरिया। मलेरिया हो जाए इंजेक्शन लगाओ, लवेरिया हो जाए ब्याह करवाओ। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। चंगीलाल को हुआ लवेरिया, इलू इलू। चंगीलाल ने अपने बाप टिल्लू गुरु उससे कहा शादी करवाओ। अंततोगत्वा शादी तय हो गई, पर लड़की का पिता नहीं माना। बोले हम नहीं करेंगे अपनी बेटी का। चंगीलाल कुछ करता धरता है नहीं, चाहे लवेरिया हो चाहे मलेरिया, हम नहीं करेंगे विवाह। अब चंगीलाल जिससे प्रेम करता था उसका नाम था मुन्नी बाई। दोनों का अटूट प्रेम, सूर और चांद जैसा अटूट। अंततोगत्वा जब मीटिंग बैठी, रिश्तेदार वालों ने डांटा, भाई बाल बच्चे हैं, कुछ गलत कदम ना उठा लें, शादी तो कर देनी चाहिए। ठीक है, तय हो गई, हाँ हो गई, बात चल गई, मुहूर्त निकल आया। बिना मन के लड़की के पिता ने कह दिया, सुनो बारात तो आएगी पर बारात में एक भी बूढ़ा आदमी नहीं आना चाहिए, तभी शादी होगी। चंगीलाल बोले जो और बढ़िया है, बूढ़ों को कौन ले जाए, वैसे भी बारात में बूढ़ों का क्या काम, जवान जवान जाए नांगन डांस करें, बढ़िया आनंद आता है। वो जो आगे को लोगों नांगन डांस हद हो गई। हम तो कई बार वो हमें लड़का भाई दिखाओ था तो नांगन डांस जो इतने पी के जा, ध्यान ही नहीं आ कि नांगन कहाँ बने। कम से कम जो तो देखो कि नांगन कहाँ बने, जहां सब जने अपनों होते भाई साहब और दूसरों तो हद करे। एक बार कोई हमको, हम देख रहे थे किसी शादी में हम गए, तो बोले गुरुजी आप आइए। एक शिष्य था हमारा दंगल मंगल, चेला, बहुत बड़ा आदमी है, अमीर आदमी। बोला गुरुजी अगर आप शादी में नहीं जाएंगे हम बारात में दूल्हा नहीं बनेंगे। हम ठट्टी के भाई तोरो तो घर बस ही जाए, हमारा तो बस हो नहीं है, चल तो ब्याह में चले, तो बस हो नहीं है, तोरो ही बस जाए, चल बेटा हम चलेंगे। बढ़िया हम सज धज करके गए दंगल मंगल की शादी में। छत के ऊपर हमारा आसन, चूंकि लोग बाग भक्त बहुत समुदाय नीचे था तो सब परेशान कर रहे थे। अब परेशान करत के गुरुजी के पांव छू लेंगे, अब छुए कौन का छू धर हुआ है। हम इसलिए स्पर्श नहीं कराते कि मुकदर बाई भाई ले रही सरकार को, इसलिए बचते हैं। आत्मा न लगने लगे छुए ही में चमत्कार है। हाँ, तो इसलिए हम छत के ऊपर हमारी आसन डल गई, बढ़िया खाट, गामन की बारात, खाट बिछ गई बढ़िया, ऊके ऊपर हम बैठे। सो हम नीचे देखत रहिए, छत से सब नजारा दिखे। सामने मंच बना स्टेज जिसमें बरमाला होनी थी। अब नेचे भैया डीजे वारो आओ, वो बैंड वारो, अब नागन डांस शुरू हुआ। हमने गौर से देखो, हम की मान लो कर, हम एक ढैया नेचे डरो सो करे, एक ढैया रूमाल करे। अरे हमें कहीं जौका है। एक जने बोले जो नागना है, जो नागा है। अरे हम की क्या जमाना आ गया। हम के ठीक आए बारात में, कम से कम जो देख भी तो मिल गओ, नहीं तो आगे को लोगों देख भी ना मिलने। तो ऐसे ही चंगीलाल की बारात चली तो शर्त थी कि बूढ़ा नहीं आएगा। तो आदमी बोले गांव के, जो चंगीलाल का बाप था, बोले ऐसे कैसे नहीं आएगा, हम भी बूढ़े हो गए। चंगीलाल बोले तुम यहाँ क्या करोगे, वहां लड़के वाले जाने दो, खाएंगे पिएंगे आनंद लेंगे, तुम यहीं रहो। फूफा नाराज हो गया। चंगीलाल बोला बोले हम तो जाएंगे, नहीं तो जिंदगी भर के लिए रिश्ता खत्म। चंगीलाल बोलो जा नैया फता गई। जैसे तैसे बिटिया को बाप मानो, सो जे हुजूर प्रकट हो गए। मनाया फूफा जी मान जाओ। अरे हम नहीं मानेंगे, हम तो जाएंगे, रिश्ता खत्म। गांव के लड़कों ने कहा कि एक काम करो, इनको जवान बनाओ। किसी ने कहा डाई लगाओ, किसी ने कहा नकली मूछें लगाओ। कहा कि अगर मूछें लगा भी दें, डाई लगा भी दें, बाल भी अगर लगा भी दें कोनों के चिपका चिपकू के फेविकोल से, फिर भी इनका शरीर एकदम कप रहा है, वाइब्रेशन मोड में है, अलग दिखेंगे कि जो तो बूढ़ा आदमी है। चमक चली गई, खाल लटक गई, आंखन में 2.5 किलो को तो चश्मा लगाए मोटो, एक दीवार बन जाए इतना मोटो चश्मा। तो ये तो पहले ही दिख रहा है बूढ़े हैं। तो कहा क्या किया जाए, कहीं एक काम करो। बोले क्या, गाड़ी में नीचे फूफा है बैठा दो, ऊपर से सामान धर दो, जाएंगे तो पर दिखेंगे नहीं। जब शादी हो जाएगी तब बुला लेंगे, फूफा उतर आओ नीचे, चाय पानी अंदर पहुंचा दिया जाए। खाइए ठीक है फूफा जी, ऐसा करना पड़ेगा। फूफा जी बोले बारात तो जाएंगे चाहे जो करवा। फूफा जी बैठ गए सामान धर कर, चली बारात।
चंगीलाल की ससुराल के गांव के नजदीक बारात पहुंची, गाड़ी रुकी, जनवासे में बढ़िया चाय पानी नाश्ता आया, बारात के स्वागत। मिर्चवानी पहले के जमाने में, अब तो आगे को लगी। बारात भी 1.5 घंटा की हो गई। 1.5 घंटा में सब चटर पटर हो जात, बाराती घराती सब गायब हो जाते। आजकल तो समझ में, पहले जाते ही मिर्चवानी होती, मिर्चवानी ना मिले लड़ाई हो जाती। मिर्चवानी जाना तुम जानते हो? शरबत में काली मिर्च घोल कर पिलाई जाती थी, उसको मिर्चवानी। स्वागत वागत सत्कार प्रारंभ हुआ तो खबर दी लड़की के बाप ने दूसरी शर्त, अब भांवर तब पड़ेगी जो हमारे गांव के नजदीक नदी है उसमें दूध की धारा अगर बहा दी जाए तब भांवर पड़ेगी। अब सब लोग हैरान, बोले क्या? बोले भाई देखो, दूध की धारा और नदी में कहां से बहाई जाए, ये तो असंभव है। तो सब लोग बोले इसका मतलब अब तो बारात भांवर पड़नी नहीं है। लड़की का बाप बड़ी मुश्किल से माना था, ये तो ढिंगाने कर रहा है कि विवाह हो ना, इसलिए ऐसी शर्त रख रहा है। चलो वापस हो गया। सब निराश होकर जाने लगे तो एक लड़का ने कहा कि फूफा जी यहाँ कहे हमारे ले रहे, उन्हें और बाहर निकालो। उनको बाहर निकाला, फूफा जी चलो वापस। बोले क्यों, क्या हुआ विवाह का? अरे बोले होगा विवाह। दूसरी शर्त धर दी उन्होंने। बोले क्या? दूसरी शर्त रखी है कि नदी में अगर दूध की धार बहा दें तो भांवर पड़ेगी। अरे फूफा जी बोले तुम लोग भी क्या मूर्ख आदमी, छोटी सी बात पे बारात वापस ले जा रहे। बोले खबर कर दो कि दूध का इंतजाम हो गया, इतने दूध का इंतजाम हो गया कि दोनों तरफ दूध बह जाएगा, लेकिन लड़की के बाप से भी एक हमारी शर्त है, पहले पानी खाली करवा दिया जाए। हाँ, पानी खाली करवा दो, हम दूध भरवा देंगे। अब जो समाचार पत्र वाला था वो लड़की वाले के पास लेकर आए। बोले बारातियों का कहना है दूध का इंतजाम पर्याप्त है, गांव में बाढ़ भी आ सकती है, इंतजाम बना कर रखना, लेकिन उनकी एक शर्त है कि दूध तब डाला जाएगा जब पानी खाली हो। बिटिया वाले का बाप, लड़की वाले का बाप बोले और तो सब ठीक है, भांवर तो पड़नी है, जो बताओ देखो कहीं कोई उसमें एक आध बूढ़ा आदमी तो नहीं है, क्योंकि ये लड़कों की दम नहीं है, ये तो कोई बूढ़ा आदमी ही कर सकता है। जब वापस आकर के गांव वालों ने देखा, बोले हो एक है। पूछा ये कौन? बोले जी फूफा जी हैं। फिर क्या? बोले कुछ भी कहो, बच्चों ने इनकी बात मानी तो आज भांवर पड़ रही है और चंगीलाल को बाद में फिर ब्याह बढ़िया से संपन्न होगा। ना फूफा जी को ले आते ना भांवर पड़ती। जिंदगी में हम आपसे मानो कहना चाहते हो कि जिंदगी में जो बूढ़ों का सम्मान करता है उनका असंभव काम भी संभव हो जाता है। एक जगह एक वकील रहा करते थे, सत्य घटना हनुमान जी के चरित्र की सुना रहे हैं। एक गांव में एक वकील साहब रहते थे, वकील लॉयर, वकालत करते थे। हनुमान जी के बड़े पुजारी थे, बड़े साधक थे। दिन रात ओम हम हनुमते नमः, ओम महावीराय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः, ओम वायुपुत्राय नमः गाते रहते थे। सीताराम 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 गाते रहते थे। दिन रात कीर्तन गाते गाते हनुमान जी के भाव में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता। कोई भी केस मुकदमा ले लें तो कहते हैं सब हनुमान जी देखेंगे, चिंता मत करो। और कभी हारे नहीं, कोई मुकदमा नहीं हारे, हर मुकदमा जीत देते। एक बार इनके जीवन में एक घटना घटी। आहा, ये घटना हम आपको कोई बहुत पुरानी बात नहीं सुना रहे हैं, ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। आगर मालवा जिले की, वहां पर जो श्री बैजनाथ मंदिर है वहां की चर्चा हम आपको बता रहे हैं। वही कोई 50-60 साल पहले की मालवा जिला है। जरा इस डबल अंक को कम कीजिए, कम कीजिए। मालवा जिले में श्री बैजनाथ भगवान विराजमान, वहां की घटना। नित्य निरंतर जाप करते शिव जी का, हनुमान जी का वकील साहब भगवान की सेवा में दिन रात तल्लीन रहते। एक बार एक व्यक्ति का उन्होंने मुकदमा लिया। वो व्यक्ति पूर्णतया निर्दोष था। वकील साहब ने मुकदमा पढ़ा, केस को सुना, समझ गए ये मुकदमा सत्य है,
ये जो व्यक्ति बोल रहा है ये निर्दोष है, इसको कहीं सजा ना हो जाए। बोले ठीक है भाई, चिंता मत करो, सब प्रभु लीला करेंगे, लाओ हम तुम्हारा मुकदमा लड़ेंगे और तय है जीतोगे। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा क्षमा करना, सबका कहना है कि हम ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, हारेंगे, आप उल्टी बात बोल रहे हो। तो साधु जी बुरा मत मानिए, यहां पर जितने पागल बैठे हैं मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में संसार से जब निराश हो जाओ ना, तब इनकी बाहें पकड़ लेना। ये वो दर है जहां से कोई हारता नहीं, हमेशा जीत कर आता है। इस दर से हारा नहीं, हार जाए वो दर क्या, ये वो दरबार है जिस द्वार से कोई खाली हाथ नहीं आता है प्यारे। जगत के दर से खाली हाथ आओगे, इस द्वार से खाली हाथ नहीं जाओगे प्यारे। अरे और तो छोड़ो, दंदरुआ सरकार की कोरोना काल की घटना है कि कई जगह दंदरुआ के भक्तों के पास दंदरुआ सरकार डॉक्टर बनकर के इलाज करने गए हैं। कई लोगों ने महाराज जी रहस्य बताया, एक दिन महाराज जी भी बता रहे थे, हमको किसी ने बताया, हमें याद नहीं नाम उसका किसने बताया। बोले महाराज जी डॉक्टर हनुमान इतने लीलाधर हैं कि कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की दिक्कत हो गई, कहीं सिलेंडर ना मिले, घर से बाहर निकलने को ना मिले, तो बोले घर पर बैठे बैठे ही हमने प्रार्थना की कि हे दर्द हुआ, हे डॉक्टर हनुमान अब लाज रखना। तो बोले पता नहीं अचानक कैसे एक डॉक्टर निकला भेष धारण करके, ऐसी दवा दे गया कि पूरा खानदान सुरक्षित है। इसलिए तो इनको डॉक्टर हनुमान कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्टर हनुमान। हनुमान जी की अनेक घटनाएं। वो वकील कहता है कि आप चिंता मत करो, जग ने कह दिया हम हार जाएंगे, पर हम कहते हैं अपने इष्ट के भरोसे पर हम जीत जाएंगे। बुरा मत मानना मेरे पागलों, जितने यहां कथा सुन रहे हैं, जो गुरु का सेवक होता, जो परमात्मा का सेवक होता, वो किसी भी दुनिया की जंग में हारता नहीं। लेकिन सच्चा कच्चा नहीं, याद रखना, कच्चा आदमी कभी सफल नहीं होता। कच्चा आदमी का मतलब दिखावा, नौटंकी बात। हनुमान जी के माला चढ़े चाहे कान में चाहे नाक में, पर फोटो बढ़िया आ जाए, ऐसा आदमी नहीं सफल होता भैया। नहीं, हमारी पोज ना घटे, चाहे डॉक्टर हनुमान को पर्दा बंद रह जाए, पर पोज बढ़िया रहनी चाहिए, वीआईपी गेट खुलना चाहिए भैया। ऐसा आदमी सफल नहीं होता है। बुरा मत मानिएगा, हनुमान जी जिन्होंने इतनी बड़ी लीलाएं की, समुद्र पार किया, लंका जलाई, रावण की मूंछ उखाड़ी, जानकी जी का पता लाए, न जाने कितने कार्य किए, संजीवनी बूटी लाए। और उनसे जब भी राम जी पूछते थे बताओ हनुमान जी ये काम किसने किया, हनुमान जी कहते थे सो तब सो सब तव प्रताप रघुराई। ये आपका प्रताप है रघुनाथ जी, ये आपकी कृपा है। मेरे पागलों, मैं 5 दिन की कथा में आज प्रथम दिन निवेदन करूंगा, जिस दिन से तुम इनके चरण पकड़ लो, चाहे वो दंदरुआ सरकार हो या बागेश्वर सरकार हो, इसके बाद लौटकर तुम दुनिया में मुड़ना मत। हम जवाब नहीं, गारंटी लेकर व्यासपीठ से कहते हैं तुम हर जिंदगी की जंग जीत कर आओगे। हारेगा जमाना। अब जरा सुनिए वो आगर मालवा की घटना। वकील साहब ने कहा कि विजय होंगे हम, केस हम जीतेंगे। लोगों ने कहा पागल हो गए, इसके ऊपर मर्डर का केस है, 302 का केस है, मर्डर के साक्ष्य प्रस्तुत हो गए, गवाह प्रस्तुत हो गए। जिस वकील के पास उसने केस रख रखा था उसने भगा दिया कि तू भाग, हारना तय है, मैं अपना नाम क्यों खराब करूं, तुझे सजा निश्चित। लेकिन ये वकील ये कहते हैं हमने बाकिया सुन लिया, तू निर्दोष है और तू सच बता। बोला मैं निर्दोष हूं। बोले जा तू जीतेगा। ये तो कह के चला आया। इसने कहा वकील साहब माफ करना, तुम्हें फीस लेनी हो तो पहले ले लो, पर मुझे पहले बता दो, अगर मुझे सजा होनी है तो मैं पहले घर की व्यवस्था करके आऊं। पता नहीं मैं कितने बाद छूटूंगा, मेरे बच्चों पर क्या बीतेगी। मेरा कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मर जाएंगे। तुम कृपा करके अगर फीस के चक्कर में ऐसा बोल रहे हो तो डबल लो, मैं पत्नी के गहने बेच कर दे दूंगा। वकील ने कहा चुप हो जा,
मैं फीस अभी नहीं लूंगा, मैं फीस बाद में लूंगा, नोटों की फीस नहीं लेता हूं। मैं तो यही कहूंगा तू भी आना मेरे सरकार के द्वार पर और कीर्तन करा देना राम नाम का। अब तो ये जो व्यक्ति जिसका केस लड़ना था, ऐसे लगा कि ये सच में मेंटल है। पहले तक तो इसे लग रहा था कि है, अब तो श्योर हो गया फीस के लिए नहीं, ये कीर्तन के लिए। कहीं कीर्तन करवाने से कोई मुकदमा जीतता है? अब तो इसे विश्वास हो गया कि ये मेंटल है, लेस है माइंड से। सच कह रहे थे बाकी लोग कि कहां पुजारी के चक्कर में पड़े। बुरा मत मानिए मेरे पागलों, इस दुनिया वालों को भगवान के भक्त पागल ही नजर आते हैं, पर उन्हें क्या बताएं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। इन दुनिया वालों को क्या खाक समझाएं। कई लोग तो हमको भी समझ लेते कि ये बाबा भी झिकलेट हो गया है। कई बार कहो सनातन ही सब कुछ है, उनको लगता है कि ये झिकलेट हो गया, हाफ माइंड हो गया, ठटरी के परे नकटा। तुझे लगता है कि मैं पागल हूं, पर हमें लगता है तू पागल है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा जिसका मुकदमा था, उससे लगा कि ये तो सच में मेंटल है। वैसे भी सब लोग जितने और लॉयर थे, जितने वकील थे, वो कह ही रहे थे कि ये पागल है, इसके चक्कर में मत पड़ो। लेकिन अब तो तय हो गया। लेकिन मरते क्या नहीं करते, देखते हैं ये इनका इष्ट क्या करता है। जिंदगी में विश्वासम फलम दायकम, विश्वास फलीभूत होता। आपका भरोसा कितना मजबूत है अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, हमारा इष्ट और हमारा गुरु उतनी ही कृपा करेगा जितना तुम्हारा भरोसा होगा। सामने वाला कितना प्यार करता ये छोड़िए सोचना, तुम कितना करते ये देखिए। तुम्हारा जितना होगा तुमको रिपीट उतना मिलेगा। आप जितना धोखा सामने वालों को दे रहे होगे, उसका ठीक बराबर का धोखा वो तुम्हें दे रहा होगा। न तुम खुल पा रहे न वो खुल पा रहा। याद रखना मेरे पागलों, ये दुनिया है, इस युग का नाम है कलयुग। क्या नाम है बोलो ना? कलयुग। जो करोगे पाओगे। उसे लगा कि देख लेते हैं इनका इष्टकर्ता क्या है। और ये तो वकील बड़े पागल। महादेव आए, अपना बही खाता, जो वो फाइल होती है वकीलों की, फाइल बनाई उस मुकदमे की, सरकार के चरणों में रखी, और वही पूजा, जो पुरानी पद्धति, वही पद्धति, हाथ में माला लिए जप रहे। पहले दिन जो बहस छिड़नी थी, उसी दिन वो 2 घंटे लेट आए। जिस व्यक्ति का मुकदमा था तो उसे लगा कि अब तक तो लग रहा था कि 50 है, अब तो लग रहा पूरे हैं। अब तक तो 50% लग रहा था, लेकिन अब निश्चित हो गया ये आदमी पूरा झिकलेट है, पागल है, सजा निश्चित है। 2 घंटे बाद कोई आ रहा है, जज चिल्ला रहा है। अब जज छोड़ेगा थोड़ी ना, सजा हो रही होगी तो ये आजीवन करवा कर मानेगा। पहले तो कम से कम 20 साल की ही होगी, लेकिन अब ये आदमी जो ये काम कर रहा है ना, लेट आ रहा, तो निश्चित है 20 साल की नहीं, अब तो आजीवन पक्का है। इससे अच्छा तो दूसरे वकीलों के पास जाते, कम से कम 20 साल की हो जाती। ये बेचारा पछताने लगा, अपने आप से खिन्न होने लगा, अपने वकील के ऊपर चिल्लाने लगा। वकील ने कहा भाई हो गया, तुम चुप रहो, परेशान मत। समझ नहीं पा रहा था ये आदमी है कैसा, इतना धैर्यवान, इतना धैर्य, इतना सौम्य, कोई उकताहट नहीं। सामने लॉयर के सामने जज बैठा है, माय लॉर्ड जज बैठा है, मजिस्ट्रेट बैठा है, इसके अंदर कोई भय नहीं, कोई डर नहीं कि मैं देर से आया हूं। मानो यूं मान के चलो कि ये उसका बाप हो। सच बताए ना, प्रभु के पागल होते ही ऐसे, वो झुकते नहीं है। वो तो झुकते तभी हैं जब प्रभु का द्वार दिख जाए या साधु दिख जाए। उन्हें क्या डरना? जिनके सिर पर राम जी का हाथ होता, जिनके सिर पर हनुमान जी का हाथ होता, वो झुकते नहीं है, वो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में।
अपनी मस्ती में वो डूबे रहते हैं। और वो अपनी मस्ती में डूबा हुआ आया, जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि यार फंस गए बुरे, अब फाइल भी लेते नहीं बनता, बहस जारी है, कल परसों में उसका फैसला होना है। तब तक जज ने कहा कि अब तक क्यों आए? इसने एक शब्द में बोला, माय लॉर्ड क्षमा करना, मैं अपने सरकार की सेवा में था। इस जज के ऊपर भी एक दूसरा जज है, मैं उस मजिस्ट्रेट के संरक्षण में था जिसका ऑर्डर तुम भी स्वीकार करते हो। तो जिस आदमी का मुकदमा था उसे लगा कि बताओ लो इससे भी बहस सुने, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आजीवन ये मुझे तो आजीवन ले जाएगा, खुद ना कुछ खा जाए। लेकिन वो वाणी, वो तरंग, वो वाणी का ओज काम करता है। जो साधु पुरुष होता है, भक्त पुरुष होता है ना, उसका स्वभाव, उसका स्वरूप, उसकी वाणी, वो वाणी की सौम्यता, वो वाणी का निखार, वो वाणी का आकर्षण काम करता है। जज ने कोई जवाब नहीं दिया। जज ने कहा सुनिए कल फैसला है। ये आदमी भागा भागा गया तो वकील ने कहा कहां जा रहे हो? बोले कल फैसला है, मैं जरा बंदोबस्त करके आऊं, घर पे 1 आध साल का राशन तो रख के आऊं कम से कम। बोले क्यों? बोले तय है कि आजीवन होनी है मुझे, और एक और काम करना, कम से कम इतनी कृपा करना, कल टाइम पे आ जाना वरना फांसी लगेगी। वकील ने उस साधु पुरुष ने मुस्कुराकर कहा तुम जाओ, कोई व्यवस्था मत करके आना, तुम तो सीताराम कहकर आना। क्या अटूट विश्वास। दूसरा दिन हुआ और हद पार हो गई। दूसरे दिन तो और बड़ी बारी लीला हो गई। ये मंदिर गए, मंदिर में सरकार के पास बैठे, हनुमान चालीसा में ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया, ऐसा मन रम गया कि कब कोर्ट का टाइम हो गया, कब निकल गया खबर नहीं। कोर्ट का टाइम 20 मिनट से, इसे ध्यान आया, आंख खुली, भागा भागा लेकर के फाइल पहुंचा कि मैं तो मारा गया। भागा भागा सीधा चैम्बर में घुस गया। पहरेदार ने रोका, पागल हो गए होगा, क्यों भाग रहे हो? अरे बोले हट तू, रुक जा। अंदर गए, जज सामने बैठा हुआ था, क्षमा मांगने, माफ कीजिए आज फैसला था, मैं टाइम पे नहीं आया, पूजा में बहुत ज्यादा व्यस्त रहा। जज साहब बोले तुम पागल हो गए क्या? आज जैसी जो वकालत की बहस तुमने की, जिंदगी में किसी वकील ने हमारे सामने नहीं की। जो वकालत आज मैंने सुनी, मैं तो तब से ताली बजा रहा हूं कि उस वकील को बुलाओ जो वकालत के तथ्य प्रस्तुत किए आज तक किसी ने नहीं कर पाया। मेरा मुंह पहली बार जिंदगी में स्तब्ध रह गया। मैं तो तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं कि क्या करते हो यार। वकील चौंक गया। वकील ने कहा फैसला क्या किया आपने? बोले क्या करना था? जिसका वकील इतना कट्टर निडर हो, एकदम स्पष्ट तथ्य को प्रस्तुत करता हो, वो भला कैसे हार सकता है जिंदगी में। वकील की आंखों से आंसू आ गए। बोले जरा रजिस्टर दिखाइए, फैसले का ऑर्डर दिखाइए जिस पर मेरे हस्ताक्षर हो। उसने हस्ताक्षर देखे तो समझ गया मैं पूजा में बैठा रहा हूं, मेरे सरकार यहां पर वकील बनकर के मुकदमा लड़ते रहे। मेरे प्यारे, मेरे पागलो, तुम अपनी जिंदगी में आज इस कथा से गांठ बांध कर जाना। तुम्हारा भरोसा अपने इष्ट पर मजबूत होगा ना, तुम्हारी श्रद्धा अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर मजबूत होगी ना, तुम जिंदगी की कोई भी जंग, किसी भी लड़ाई में हारोगे नहीं, नहीं हारोगे, नहीं हारोगे। सेवा में यहाँ आप लोगों की ड्रेस देख रहे हैं पुलिस वालों की, हमें याद आती है करेरा के बगीचा वाले हनुमान जी। शिवपुरी जिला में एक स्थान है करेरा के बगीचा के हनुमान जी। वहां पर एक पटेल साहब हवलदार थे पुलिस में, वो वहां हनुमान जी के मंदिर में नित्य सेवा करने जाते थे, पाठ करने जाते थे। सत्य घटना, कभी होए तो करेरा शिवपुरी जाना, हमने कई बार कथाओं में बताई भी है। और वहां की घटना तो भक्तमाल में भी लिखी नहीं। चर्चा प्रत्यक्ष कलयुग का प्रमाण। वो पुलिसकर्मी हनुमान जी का भक्त था। उसी समय पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय का आना हुआ। उन्होंने परेड ली, कहा कि उठाओ कौन कौन है यहां पर। सब अपनी अपनी हाजिरी भरे पुलिस अधीक्षक के सामने। लेकिन जो भक्त था ना पुलिसकर्मी,
वो बेचारा हनुमान जी के मंदिर में आरती गा रहा था। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोस्ता की निकट ना झापे। आरती गा रहा था, पुलिस अधीक्षक का आना हुआ। इसने सोचा अब आ गए तो क्या करूं, सामने पुलिस अधीक्षक का वो थाना था, तो पुलिस अधीक्षक सामने खड़े दिख पड़े, आवाज भी सुनाई पड़ी। और इसने सोचा कि मैं इस परमात्मा को छोड़कर कहां जाऊं, निपटना होगा तो निपट जाऊंगा, निलंबित होऊंगा, अटैच होऊंगा, देखा जाएगा। ये तो अपनी आरती की और फिर बाद में स्तुति भी की, राम जी की बड़े रोज 2 मिनट की स्तुति करता था, आज 5 मिनट लॉन्ग टाइम तक। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भौ भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगड़ित अमट जब नवनील नीरज सुंदरम पटगीत मानव तड़ति रुच सुच नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानो दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजान भुज सर चाप धरि संग्राम जित खरदूषणम इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनोरंजनम मम हृदय कंजन वास कुरु कामादि खलदल गंजनम। स्तुति गाई, दिव्य स्तुति का गायन किया और स्तुति गा करके वापस आया कि लगता है अब तो मैं निपट गया होऊंगा। लोगों ने, इसने कहा कि क्या हुआ, मुझे पूछा क्या श्रीमान जी ने? बोले पूछा क्या, तुम तो यही थे। उसने कहा पागल हो क्या, हम तो मंदिर में पूजा कर रहे थे, कानों में झनक जरूर पड़ी, फिर मैं पूजा में मस्त हो गया, खबर नहीं कितनी देर लग गई पूजा में। अरे बोले पागल हो गया क्या? उसको जो टीआई महोदय थे, उस थाने के प्रभारी थे, उन्होंने रजिस्टर खोल के दिखाया, देखो ये तुम्हारे हस्ताक्षर है। आंखों से झरझर आंसू बह गए। हमने सुना अभी कुछ दिन पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया है, कुछ दिन पहले, सत्य घटना, कलयुग की घटना। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई भाव से पुकार कर दे के भगवान कुछ भी बनकर दौड़े चले आते। भक्त में बहुत ताकत है, भक्ति में बहुत ताकत है। ये जितने लोग यहां बैठे ना, तीनों पंडाल भर गए, बाहर खड़े हैं, धूप है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है, पंडाल के बाहर अगल बगल भी खड़े। ये कोई तमाशा देखने वाले नहीं खड़े, इनको इनके ठाकुर ने, इनके हनुमान जी ने बुला रखा है। इनकी भक्ति, इनकी श्रद्धा, इनका विश्वास। और बुरा मत मानिएगा, बैठे वाले लोग शायद कम आनंद ले पाए, तुमसे ज्यादा आनंद वो ले पा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो सोच रहे कुछ आगे के डी वाले उठ जाएं तो मैं सरक के खिसक के बैठ जाऊं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बैठने से मतलब नहीं है, जिन्हें कथा से मतलब है। कान में कथा सुनाई पड़े और जहां कथा हो रही वहां की रज माथे में चढ़ जाए, ताकि जिस रूप में हनुमान जी या देवता आए तो इस शरीर का भी कल्याण हो जाए। मेरे पागलों, अपनी जिंदगी में याद रखना, विश्वासम फलम दायकम। तुम्हारा जितना विश्वास होगा ईश्वर पर, भगवान पर, उतनी कृपा तुम्हारे ऊपर होगी। तब तो गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हें पता है गोस्वामी जी को, कोई आए ना आए, राम जी मिले या ना मिले, हनुमान जी जरूर आएंगे, हनुमान जी जरूर मिलेंगे। इसीलिए तो गोस्वामी जी कहते जय 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 हनुमान गोसाई, जय जय करो देव की नाई, हाँ कृपा करो देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, हनुमान जी बड़े दयालु। गोस्वामी जी का प्रारंभ हनुमान चालीसा का, श्री गुरु चरण सरोज रज। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये हनुमान जी ने हनुमान चालीसा की रचना पता है कहां की? कारागृह में, जेल खाने में। जब इन्होंने एक बार
एक मुर्दे को जीवित कर दिया राम नाम से, तो पूरे में प्रचार हो गया कि गोस्वामी जी बड़े चमत्कारी, बहुत चमत्कारी, मुर्दा को जिंदा कर देते। उस समय का राजा अकबर, उसने कहा अगर ऐसा कोई है तो लाओ उसे पकड़कर, मैं देखूं चमत्कार है कि नहीं। बुरा मत मानना मेरे साधु, साधु के पास चमत्कार के लिए मत जाओ, साधु के पास उसके चरणों में नमस्कार के लिए जाओ। वो चमत्कार करेगा, तुम्हारे 3 पीढ़ी का नाम बता देगा, इसके पीछे मत भागो। तुम इसके पीछे भागो कि जिस साधु के चरणों में जावे वो हमको भगवान की भक्ति प्रदान कर दे, वो हमें राम जी से मिलाने का पता बता दे, राम जी से मिलने का पता बता दे। साधु के पास जाओ ना तो भक्ति पाने जाओ। तुमने बहुत चमत्कार देख लिया, बहुत बहुत हो गया। तो गोस्वामी जी को बुलाया अकबर ने, हमने सुना आप बहुत चमत्कार करते हो। गोस्वामी जी ने कहा हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो सिर्फ सीताराम सीताराम जानते हैं, उससे जो हो जाए सो हो जाए। ये बातें बनाना छोड़ो, दिखाओ कोई चमत्कार प्रस्तुत करो। देखो भाई हमें कोई चमत्कार नहीं आता, बुरा मत मानिए। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, साधु पुरुष होते हैं, वो जादूगरी नहीं करते, उनके जीवन में स्वभाववश चमत्कार हो जाता है, स्वभाववश। अकबर नहीं माना, अकबर ने क्रोधित होकर के कह दिया इसे जेल खाने में कारागृह में डालो, ये पाखंडी है, किसी काम का नहीं है। गोस्वामी जी तो मनीमन ठाकुर जी को, राम जी को कहते हैं प्रभु लगता है कुछ दिन अब जेल खाने का ही आनंद लेना चाहिए। तो जेल खाने में पहुंच गए। अति प्रताड़ना परेशान किया, तो जेल खाने में कारागृह में ही श्री गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की रचना शुरू की। और हनुमान चालीसा में हनुमान जी को उनके बल को याद करवाया। प्रभु आपको बचपन का श्राप है, आप हैं तो बहुत बलवान। गोस्वामी जी तब तो सुंदरकांड के प्रारंभ में कहते अतुलित बल धामम, अतुलनीय बल है आप में, इतना बल है कि बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को ये संकट काहू सुजात। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। आप में अतुलित बल है, अतुलनीय, जिस बल की कोई सीमा नहीं है, आपके बल को कोई पा नहीं सकता, आप अतुलित बल के धाम हैं। हे हनुमान जी अब हमारी लाज बचाओ, अब हम पर अपनी कृपा करो, अब हम पर अपनी दया करो, बार बार प्रार्थना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। और प्रारंभ गुरु से, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार। अगर हमने कोई भूल की तो हमारे मन को सुधारो। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। प्रातः काल कभी भी जिंदगी में गुरु के चरणों की रज को उठाकर मस्तक पर लगा लेने से ये जो ज्ञान वैराग्य के नयन है, इनका जो राग द्वेष है ये मिट जाता है। आप अब हम पर कृपा करो, हमारे मन को सुधारो। श्री रघुनाथ जी के विमल यश की कृपा करो। 4 फर मिले तो ठीक है, ना मिले तो आप मिलो। और आप हनुमान चालीसा पढ़िएगा तो पहली चौपाई में जरूर ज्ञान का भंडार बताया, पर दूसरी चौपाई फिर बल की। राम दूत अतुलित बलधाम, राम दूत अतुलित
बल के धाम हो, हमारा संकट काटो, अब कृपा करो। जब पूरा हनुमान चालीसा लिख दिया पर कृपा नहीं हुई तो मन में विचार आया कि अब क्या किया जाए। अंतिम चौपाई जब हनुमान चालीसा की लिखी तब गुरुदेव के नाम से लिखी। प्रभु जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य का कल्याण करने के लिए अपना तप बल, ज्ञान बल, बुद्धि बल, भजन बल लगा देता है, उसी प्रकार ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हे अंजनी सुन भगवान सुत भगवान, अब हमारी भी रक्षा के लिए आप प्रकट होइए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अब आप हमारी रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही हनुमान जी को देखो बल का बहुत याद करवाना पड़ता है। हनुमान, कई लोग पूछते गुरु जी हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता, ठटरी के बरे क्या नहीं होता ये पूछ। हाँ? बहुत कुछ होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी को याद आ जाता है कि हमारे पास क्या क्या है। इसलिए तो कहा जो सतोबार पाठ कर कोई, इसलिए तो कहते हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा ओहि सिद्ध साखी गौरीसा, ओहि सिद्ध साखी गौरीसा। आप में तो अतुलनीय बल है, हम पर तो संकट आ गया है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं संकट आया तो संकट की चौपाई भी नोट की है। संकट कटे मिटे सब पीरा, संकट कटे मिटे सब पीरा। हमने, गोस्वामी जी कहते हैं हमने सुना जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, संकट थे हनुमान छुड़ावे, संकट थे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। बोलो श्री राम जय राम जय जय, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे हनुमान जी अब हम पर कृपा कीजिए। इतना याद हनुमान जी को कराया तो हनुमान जी को देखो बुरा मत मानिएगा, जो बल का याद करा देता है या जो जोर जोर से जय श्री राम उद्घोष कर देता है, हनुमान जी तुरंत खड़े हो जाते हैं। और देखते ही देखते कलयुग में लाखों बंदरों का आक्रमण अकबर के राज्य में हो गया। कईयों की नाक कट गई, काऊ के कान कट गए, काऊ की आंखें फूट गई, काऊ के बाल नोच लिए। जब किसी ने पूछा भाई ये क्या गड़बड़ है, बंदरों का आतंक क्यों, तब राजा को किसी ने बताया अकबर सावधान, जिनको तुमने बंदी गृह में बंद किया है ये उन्हीं गोस्वामी जी का चमत्कार है। तब अकबर जो मुसलमान राजा था
उसने उनको बंदी गृह से मुक्त करके उसने भी उनके चरणों को प्रणाम करके हनुमान जी की जय जयकार की। एक व्यक्ति हमसे कह रहा था, बोले गुरु जी आप हमेशा कट्टर वाली बातें क्यों बोलते हो? हमने कहा हमारा हनुमान चालीसा ही शुरू कट्टरपंथी से हुआ है। अब इसमें गलती हमारी क्या है? हम बुरा मत मानिएगा, हम किसी धर्म के कट्टर नहीं हैं, हम अपने धर्म के कट्टर हैं, किसी धर्म के विरोधी थोड़ी है। हमारे लिए तो सब ठीक, धर्म तो एक ही है हमारा मानना है, बाकी तो हरी हरी। हाँ, बुरा मत मानिएगा। अब दो सरकार में लगे हैं, दंदरौआ सरकार और बागेश्वर सरकार, अब तो टोपी वाले भी हरी हरी बोलेंगे। क्यों चिंता करते हो? हाँ, अब हम महाराज जी से निवेदन करें, और महाराज जी ने हमारा नाम बागेश्वर महाराज रख दिया, और हम अब अगर आप लोग बुरा ना माने और महाराज जी क्षमा करें, अब महाराज जी का नाम भी पूज्य दंदरौआ सरकार है ये है, हमने थोड़ी नाम रखा, ये पहले से ही है, लेकिन हम तो अपना मजा लूटने के लिए कह रहे हैं। अपने राम तो कबाड़ी आदमी, तो महाराज जी ने कहा कि बागेश्वर महाराज, अब हमको तो झाड़ूदार कह दीजिए, लेकिन पूज्य महाराज जी दंदरौआ सरकार। अब देखो, अब दो सरकारों का मिलन हो गया, तो अब तीसरी सरकार की क्षमता नहीं है। अब चिंता मत कीजिएगा। तो हम ये बता रहे थे कि अब जो जितने भी लोग कहते थे महाराज जी आप बहुत कट्टर बोलते हो, कई बार आग लग जाती है, हम कहा अगर कल लग रही हो आग लग जाए, हम कट्टर हैं, थे, और जब तक जिएंगे तब तक सनातन के कट्टर रहेंगे। न कल छोड़ा न आज छोड़ेंगे। फिर कहते हैं भारत भूमि संतों की भूमि है, इस पर ललकार के कहते हैं हम सब सनातनों के सिंह के बच्चे हैं, चिंता मत करिए। और अब सबको एकजुट होने की बहुत आवश्यकता है। क्या होने की जरूरत है? एकजुट होने की बहुत जरूरत है। तो दंदरौआ की सभा में इस धरा पर हम करबद्ध निवेदन करेंगे कि कल और परसों दरबार है सो तो ठीक है, कथा में पूरे लोगों को लेकर आइए, और परसों यहीं पर सनातन की एकता के लिए प्रतिज्ञा की जाएगी। कौन कौन दो दो व्यक्ति लाएगा? जरा हाथ उठाओ। रावण के खानदान के मत उठाना हाथ, रावण के खानदान वाले मत उठाना, जो राम जी वाले हैं वो दोनों हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो पक्का। परसों पूरा ग्वालियर, दतिया, भिंड, चंबल पूरा यहां पर आ जाए, और परसों कथा के बाद प्रतिज्ञा यहीं पर करेंगे, जब तक जिएंगे हम सब हिंदू एक रहेंगे। हाँ जी या ना जी? क्योंकि अब अकबर जैसे बहुत होंगे, तो उस अकबर से गोस्वामी जी को बचाने के लिए हनुमान जी बंदरा भेजे थे। अब बंदरा तो नहीं भेजेंगे, हम आपको ही बंदरा बनाकर भेजे हुए हैं, चिंता मत करो। अपन लोग ही बंदरों से क्या कम है? अरे ठटरी बरजे है, तुम लोग चिंता मत करो, हम हैं आगे। हमारे हाथ में है मुकद्दर, धर्म विरोधियों का फूंक जे है घर। कितना बढ़िया बन गया, कितना बढ़िया बन गया। हमारे हाथ में मुकद्दर धर्म विरोधियों का भर जाएगा, लेकिन सबका कल्याण हो। बोलो दंदरौआ सरकार की। तो गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं हनुमान चालीसा में, दूसरा दोहा पढ़िएगा। बरनौ रघुबर विमल जस जोतायकु फल आप चारों फलों को दीजिएगा, चारों पुरुषार्थ कृपा कीजिएगा। और कैसे प्रार्थना? बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। हे हनुमान जी, हम तो बुद्धिहीन हैं, आप बुद्धिमान हैं। देखो कितनी अच्छी बात कही, हम लोग बुद्धिहीन हैं, हनुमान जी बुद्धिमान हैं। अच्छा बताइए, हनुमान जी ने बुद्धिमान का काम कहां किया? बहुत जगह।
अब लो, अब पहले ही ले लो। जैसे यहां पर बैठे कथा में तो इनको क्या कहते हैं हनुमान जी को? डॉक्टर हनुमान। अब इनका डॉक्टर नाम कहां से पढ़ा लो, हम आज प्रमाण पत्र दे देते हैं, काम आएगा। लो लिख लो यहां के लोग। दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने की थी। पेट की जांच हनुमान जी ने की थी, पहली, फर्स्ट। जितने डॉक्टर वाले बैठे हैं जरा नोट कर लीजिएगा, काम आएगा। पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने की थी। पूछिए कहां, हम प्रमाण देंगे। पूछिए कहां, बोलिए जरा, अरे बोलिए, जोर से बोलिए जरा। अभी अभी मजा नहीं आया। सीताराम बोलिए जरा। सुरसा नाम अहिन के माता, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सोरह जोजन मुख तही भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। सत जोजन तही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत। जब सुरसा नाम की राक्षसी ने 100 योजन में अपना मुंह फैला लिया, हनुमान जी ने सोचा अगर हम 200 योजन का मुंह बढ़ाएंगे तो नाक कान राम जी के पास पहुंच जाएगा। तो हनुमान जी पर सुरसा नाम की देवी के आगे शरीर नहीं बढ़ाए। देखो ये हनुमान जी की बुद्धिमता है। कोई 100 योजन का हो गया ना तो हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत। क्या अगर कोई बहुत बड़ा है, आप बहुत छोटे बन जाओ, वो संकट अपने आप भाग जाएगा। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो बहुत विपत्तियों में घिर गए ना, बहुत दुश्मन पीछे लग गए, षड्यंत्र फंस गया, बहुत लोग तुमको खाने लगे, तुम्हारे ऊपर टोंट कसने लगे। घबराना नहीं, तुम तुरंत नम्र हो जाना। ये आंधी के आमे आएंगे और जाएंगे। 100 योजन का मुख सुरसा ने बनाया, क्या हनुमान जी 200 योजन का नहीं बना सकते? जरा बोलिए हाँ जी या ना जी। बना सकते थे, लेकिन हनुमान जी का नाम एक है बुद्धिमताम वरिष्ठम। बुद्धि में सबसे श्रेष्ठ है हनुमान जी। तो हनुमान जी क्या किए? अति लघु रूप पवन सुत, छोटा सा रूप धारण किए और सुरसा नाम की देवी जी के मुख में गए और पेट में जाकर देखा लीवर बढ़िया काम करता कि नहीं कर रहा, आते ठीक है कि नहीं है, जरा किडनी फटर फटर चल रही कि नहीं, और ये पंप हार्ट भी कैसा है, चेक बैक किए। हनुमान जी समझ गए सब बढ़िया है। जाके बाहर आए तो किसी ने कहा महाराज जी मुंह में जब हनुमान जी गए तो बंद क्यों नहीं किया सुरसा ने अपना मुंह? चाल थी कुछ? अरे नहीं, बड़ा मुंह भैया बंद होने में भी तो देर लगेगी, जितनी बड़ी ट्राली होती है रखने में भी तो समय लगता ना। हाजी अना जी जरा जोर से बोलो ना। अब 100 योजन का मुंह बंद होने में समय लगेगा ना, बोलो ना। तो जब तक बंद हुआ तब तक हनुमान जी एंडोस्कोपी कर दिए। क्या कर दिए? एंडोस्कोपी कर दिए और बाहर निकल आए, देख लिया सुरसा नाम की देवी जी का हार्ट बीट पल्स रेट बढ़िया चल रहा है और हनुमान जी का नाम डॉक्टर हनुमान दरुआ सरकार पड़ गया भैया।